19वीं सदी में इंग्लैंड ग्लोबल ट्रेड में शामिल हो गया था। वो अपनी कॉलोनी से सिल्क और स्पाइसेस लाते थे, लेकिन गलती से वो ज़ॉम्बी वायरस भी ले आए। जल्दी ही ये मॉन्स्टर्स पूरे देश में फैल गए, लाखों लोग मारे गए और वो दिमाग की भूख के साथ फिर से जी उठे। अब जो लोग बचे थे उन्होंने चाइना और जापान की डेडली मार्शल आर्ट्स सीखनी शुरू कर दी ताकि अपनी जान बचा सके। इंग्लैंड की सरकार ने लंदन के चारों तरफ 100 फुट ऊंची दीवार बनाई, जिसे ग्रैंड बैरियर कहा गया। फिर उन्होंने उसके चारों ओर रॉयल कैनाल बनवाया, एक बहुत गहरी खाई जो पूरे शहर और दीवार को चारों तरफ से घेरती है। दीवार और नहर के बीच की जगह को कहा जाता है इन बिटवीन। फिर आया बैटल ऑफ कैंट। उस दौरान नहर पर बना एक पुल टूट गया और ज़ॉम्बीज इन बिटवीन के सारे गांवों को खा गए। इस हादसे से किंग पागल हो गया और उसने आदेश दिया कि एक को छोड़कर बाकी सभी पुल तोड़ दिए जाएं। अब सारे लॉर्ड्स और लेडीज लंदन छोड़कर अपने अपने फोर्टिफाइड इलाकों में रहने लगे। एक दिन कर्नल डार्सी आता है हर्टफोर्डशायर काउंटी के एक एस्टेट में, क्योंकि उसे एक इन्फेक्टेड पर्सन के बारे में पता चला था। गेट पर गार्ड उसकी आइडेंटिटी चेक करता है और उसे एक सीक्रेट टनल से ले जाया जाता है, जहां एक प्रीस्ट उसकी बॉडी चेक करता है, ये कंफर्म करने के लिए कि उसे काटा गया है या नहीं। जब सब क्लियर होता है तो उसे मेन हाउस में एंट्री मिलती है। वहां मिसेस फेदरस्टोन अपने दोस्तों के साथ कार्ड्स खेल रही होती है। वो कहती है कि यहाँ कोई इन्फेक्टेड नहीं है, कई सालों से मेरी प्रॉपर्टी में कोई ज़ॉम्बी तक नहीं आया। डार्सी एक्ट करता है जैसे उसे भी कार्ड खेलना है और क्वाइटली एक जार ऑफ कैरियन फ्लाइज, मक्खियां जो सड़े हुए मांस को ढूंढती है, निकालता है। वो मक्खियां कमरे में छोड़ देता है और कहता है ये रोटन फ्लेश डिटेक्ट कर सकती है। मक्खियां एक आदमी के पास जाकर बैठ जाती है। डार्सी समझ जाता है कि वो आदमी इन्फेक्टेड है। वो तुरंत अपना ग्लास तोड़ता है, उस आदमी के फेस पर वार करता है और फिर स्वॉर्ड से उसका सिर काट देता है। डार्सी पूछता है क्या इस आदमी ने किसी और को इन्फेक्ट किया है? फेदरस्टोन मना करती है, लेकिन डार्सी जाते जाते उस ज़ॉम्बी का सिर सबके सामने लहराता है ताकि उन्हें शेम महसूस हो। लेकिन फेदरस्टोन की बेटी अब सच नहीं छुपा पाती। वो ऊपर जाती है इन्फेक्टेड आदमी की नीज को चेक करने। अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुकी होती है। लड़की पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी थी और स्टाफ पर हमला कर चुकी थी और अब वो फेदरस्टोन की बेटी पर भी अटैक करती है। इसी दौरान मिस्टर बेनेट अपनी 5 बेटियों को हर तरह के हथियार और मार्शल आर्ट्स में ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो ज़ॉम्बी से लड़ सके। लेकिन मिसेस बेनेट इससे खुश नहीं है। वो चाहती है कि लड़कियां शादी पर ध्यान दे। जब मिसेस बेनेट को अपकमिंग डांस पार्टी के बारे में पता चलता है तो वो अपने हस्बैंड को मनाकर बेटियों को जाने देती है। सब एक्साइटेड होती है, लेकिन एलिजाबेथ को ऐसे सोशल फंक्शंस पसंद नहीं। वो सब अपनी बेस्ट ड्रेसेस पहनती है, लेकिन अपने वेपन्स छुपाकर साथ ले जाती है। पार्टी में मिस्टर बिंगली डार्सी से बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो जेन को देखता है उसे प्यार हो जाता है। वो उससे डांस करने को कहता है और दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं। बाद में बिंगली इंसिस्ट करता है कि डार्सी भी डांस करे और एलिजाबेथ से पूछे, लेकिन डार्सी कहता है शी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। एलिजाबेथ ये सुन लेती है और हर्ट होकर वहां से चली जाती है। जाते जाते उससे एक बॉटल गिर जाती है और वो सबके सामने एम्बेरस हो जाती है। बाहर निकलकर एलिजाबेथ रोने लगती है। तभी फेदरस्टोन उसे रोकता है, लेकिन अब वो खुद ज़ॉम्बी बन चुका होता है। फेदरस्टोन अब भी बोल सकती थी और एलिजाबेथ को कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही डार्सी उसके सर में गोली मार देता है। गनशॉट की आवाज सुनकर बहुत सारे लोग बाहर देखने आ जाते हैं। उसी वक्त एक और ज़ॉम्बी प्रकट हो जाता है और गार्ड खतरे की घोषणा करने के लिए वार्निंग बेल बजा देता है, जबकि अधिकांश मेहमान डरकर छिपने के लिए भागते हैं। बेनेट सिस्टर्स अपने हथियार निकालती है और ज़ॉम्बी से लड़ना शुरू कर देती है। वो पूरी ताकत से बिना किसी दया के लड़ती है। शार्प ब्लेड्स से सटीक वार, पावरफुल किक्स और परफेक्ट टीम वर्क से हर ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देती है। एलिजाबेथ को लड़ते हुए देखकर डार्सी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। लड़ाई खत्म होने के बाद सभी ज़ॉम्बी बॉडीज को जला दिया जाता है। जब बहनें घर लौटती हैं तो जेन नॉन स्टॉप बिंगली की बातें करती रहती है, जबकि एलिजाबेथ डार्सी की एटीट्यूड और प्राइड को लेकर बातें करती रहती है। वो इतनी इंटेंस हो जाती है कि उसके पंचेस और किक्स भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जेन को बिंगली की तरफ से टी पे बुलावा आता है। मिसेस बेनेट उसे कोच से भेजने की बजाय हॉर्स से भेजने को कहती है, ताकि अगर बारिश हो जाए तो उसे वहीं रुकना पड़े। रास्ते में कुछ कुत्ते भागते हैं क्योंकि एक ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहा होता है। जेन अपनी गन निकालती है, लेकिन उसका घोड़ा डर जाता है और उसे गिराकर भाग जाता है। फिर जेन गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बंदूक पीछे हटती है और उसे हाथ में चोट लग जाती है। जब ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है तो जेन जल्दी से नाइफ निकालती है और उसके हाथ काट देती है, फिर पैर भी काट देती है। ज़ॉम्बी गिरता है तो वो उसकी छाती पर लात मारती है और फिर सिर पर वार करके उसे मार डालती है। बारिश शुरू हो जाती है और जेन देखती है कि एक ज़ॉम्बी मदर अपनी इन्फेक्टेड बेबी को गोद में लिए उसकी तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट डे एलिजाबेथ पहुंचती है बिंगली के घर। उसे पता चलता है कि जेन को फ्लू हो गया था, इसलिए उसे बुखार के साथ रात वहीं रुकना पड़ा। अब एलिजाबेथ उसे देखने आई है, लेकिन डार्सी परेशान होता है कि कहीं जेन इन्फेक्टेड तो नहीं।
जैसे ही डॉक्टर जेन की जांच कर रहा होता है, डार्सी कैरियन फ्लाइज छोड़ देता है। फ्लाइज जेन पर कोई रिएक्शन नहीं देती और एलिजाबेथ उन्हें आराम से पकड़ लेती है। वो उन्हें मुट्ठी में दबाकर कुचल देती है और सार्केज्म के साथ डार्सी को वापस दे देती है। अब जेन भी बिंगली और उसके गेस्ट्स के साथ शामिल हो जाती है, लेकिन वो उनके कार्ड्स खेलने के इनवाइट को मना कर देती है और कहती है, आई प्रेफर टू रीड। इस बात पर डिबेट छिड़ जाती है कि एक रियल वुमन क्या होती है और डार्सी कंफ्यूज होता है कि उसे एलिजाबेथ की बातों से इम्प्रेस्ड होना चाहिए या इरिटेट। उसी रात एलिजाबेथ चुपके से डार्सी को बाहर ट्रेनिंग करते हुए देखती है। नेक्स्ट डे बाकी बेनेट बहनें और माँ जेन और एलिजाबेथ को लेने आती है। बिंगली चाहता है कि वो रुके, लेकिन डार्सी उसे इन्फेक्शन के खतरे की याद दिलाता है। एलिजाबेथ और डार्सी के बीच फिर एक छोटी बहस होती है, जिसमें डार्सी कहता है, आई नो यू सॉ मी लास्ट नाइट। सबको खुश रखने के लिए मिसेस बेनेट बिंगली को कन्विंस करती है कि वो सबका मूड ठीक रखने के लिए एक डांस बॉल ऑर्गेनाइज करे। घर लौटते वक्त सब देखते हैं कि लोकल ऑर्फनेज गिर चुका है और अब ज़ॉम्बी ऑर्फन्स जंगल में घूम रहे हैं। कुछ दिनों बाद मिस्टर बेनेट अपने परिवार को उनके कजिन कॉलिन से मिलवाते हैं, जिसे उनके बाद प्रॉपर्टी मिलेगी क्योंकि लेडीज को इनहेरिटेंस नहीं मिलती। लंच के दौरान कॉलिन्स बताता है कि उसकी पैट्रन लेडी कैथरीन है, जो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड फाइटर है और उन्होंने ज़ॉम्बी वॉर में कमाल किया था। कॉलिन्स जेन में इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन मिसेस बेनेट तुरंत मना कर देती है, ये कहकर कि जेन तो पहले से बिंगली के साथ है और एलिजाबेथ को सजेस्ट करती है। दोपहर में कॉलिन्स और बेनेट सिस्टर्स अपनी आंट से मिलने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक गिरी हुई कैरेज दिखती है, जिसमें से एक औरत मदद के लिए चिल्ला रही होती है। जैसे ही वो बाहर आती है, बहनें वेपन्स निकालकर उस पर गोली चला देती है, क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी होती है। जेन उसे पहाड़ी से नीचे गिराकर मार देती है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, एलिजाबेथ सारे वेपन्स उठाने में स्ट्रगल करती है, लेकिन कॉलिन्स उसकी मदद करने के बजाय वो सब वापस उसी के हाथ में थमा देता है। जब वे शहर पहुंचते हैं तो वहां नए सोल्जर्स नजर आते हैं, जो उस एरिया की सिक्योरिटी संभालने आए हैं। एलिजाबेथ की मुलाकात लेफ्टिनेंट विकहैम से होती है और दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। डार्सी पास ही टहल रहा होता है और उन्हें साथ देखकर जेलस फील करता है, इसलिए बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। विकहैम एलिजाबेथ को बताता है कि पैसों और इनहेरिटेंस को लेकर डार्सी के साथ उसके पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। उस रात सभी लोग ग्रैंड बॉल में शामिल होते हैं और जेन बिंगली के साथ अच्छा वक्त बिताती है। एलिजाबेथ विकहैम के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त कॉलिन्स जोश और एनर्जी में उसे डांस फ्लोर पर खींच लेता है। थोड़ी देर बाद डार्सी भी एलिजाबेथ से डांस की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कॉलिन्स उस मोमेंट को ऑकवर्ड बना देता है और डार्सी को वहां से हटना पड़ता है। बाहर जाते वक्त डार्सी ओवरहियर करता है मिसेस बेनेट को, जो बिंगली और जेन की शादी की प्लानिंग डिस्कस कर रही होती है। वो बार बार अपने पैसों और स्टेटस का जिक्र करती है, जिससे डार्सी और अनईजी हो जाता है। इसी दौरान एलिजाबेथ और बिंगली हॉलवे में टकराते हैं और उन्हें किसी तरह की नॉइज सुनाई देती है। जैसे ही वे मुड़कर देखते हैं, एक सर्वेंट पर ज़ॉम्बी अटैक कर रहा होता है। एलिजाबेथ और बिंगली कुछ एक्सेस उठाते हैं और नीचे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बिंगली को पकड़ लेता है और गिरा देता है। एलिजाबेथ फुर्ती से नीचे स्लाइड करती है, ज़ॉम्बी को एलिमिनेट करती है और फिर बिंगली की हालत चेक करती है। जब वो ऊपर देखती है तो शॉक रह जाती है। वहां पर सारे ज़ॉम्बी अनाथ बच्चे छुपे हुए होते हैं। एलिजाबेथ उनसे पूछती है कि वो अंदर कैसे आए, तो एक बच्चा जवाब देता है, हमारे नए दोस्त ने रास्ता दिखाया था। उसी वक्त डार्सी वहां आता है और फाइट शुरू कर देता है। वो अपने शार्प स्वॉर्ड और किचन नाइफ से सब ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है, यहाँ तक कि एक को तो ओवन में धकेल देता है। डार्सी पूछता है क्या बिंगली को काटा गया और उसे मारने को तैयार हो जाता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे भरोसा दिलाती है कि बिंगली बस गिरा था, इन्फेक्टेड नहीं हुआ। जाने से पहले एलिजाबेथ गुस्से में कहती है, तुम एक वॉरियर हो बट एक बुरे दोस्त भी। नेक्स्ट डे जेन को बिंगली की तरफ से एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उसका पूरा परिवार लंदन लौट रहा है और अब बिंगली का फोकस डार्सी की बहन की तरफ है। दोपहर के खाने के दौरान कॉलिन्स एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन शर्त रखता है कि तुझे अपने वेपन्स छोड़ने होंगे और ज़ॉम्बीज से फाइट नहीं करनी होगी। एलिजाबेथ उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए बाहर प्रैक्टिस करने चली जाती है। मिसेस बेनेट उसे डांटती है कि इतना अच्छा रिश्ता रिजेक्ट क्यों किया, लेकिन मिस्टर बेनेट एलिजाबेथ के डिसीजन का रिस्पेक्ट करता है। एलिजाबेथ अपने पिता को हक करके थैंक्स कहती है, लेकिन उसकी माँ उसे लगातार परेशान करती रहती है। थोड़ी शांति के लिए एलिजाबेथ जंगल की तरफ निकल जाती है। वहां वो देखती है कि 4 आदमियों ने अजीब सी टोपी पहन रखी है और उनके ऊपर बर्ड्स उड़ रहे होते हैं। जैसे ही वो पलटती है, विकहैम उसके पीछे होता है और वो चारों आदमी अचानक गायब हो चुके होते हैं। विकहैम उसे एक स्पेशल जगह पर ले जाने की बात करता है। कुछ देर बाद वो दोनों एक चर्च पहुंचते हैं, जहां एक पादरी सरमन दे रहा होता है। जैसे ही क्राउड पीछे मुड़ती है, एलिजाबेथ चौंक जाती है। वो सभी ज़ॉम्बी होते हैं। विकहैम उसे हथियार उठाने से रोकता है और वो दोनों प्रीस्ट को सुअर का दिमाग ज़ॉम्बीज को खिलाते हुए देखते हैं। विकहैम बताता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान ह्यूमन ब्रेन ना खाए तो वो पूरी तरह ज़ॉम्बी में तब्दील नहीं होता। उसे लगता है कि यही ज़ॉम्बीज
और ह्यूमंस के बीच अंडरस्टैंडिंग की चाबी है। एलिजाबेथ उसकी बात से अग्री करती है और कहती है कि हमें ये आइडिया क्राउन के सामने रखना चाहिए, लेकिन विकहैम बताता है कि वॉर ने देश को ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट बना दिया है और अब कोई ऑफिशियल मदद नहीं करेगा। कुछ दिन बाद एलिजाबेथ की एक फ्रेंड उसे बताती है कि उसकी कॉलिंस से एंगेजमेंट हो गई है और वो चाहती है कि एलिजाबेथ ससुराल वालों से मिलने उसके साथ चले। कॉलिंस की एस्टेट पर एलिजाबेथ एक पेंटिंग देखती है जिसमें कैथरीन लूसिफर को मार रही होती है और वो बहुत इम्प्रेस्ड होती है। वहाँ एक और पेंटिंग होती है 4 घुड़सवारों की, जिनके बारे में माना जाता है कि वो एंड टाइम्स में आते हैं। एलिजाबेथ रियलाइज करती है कि जंगल में जो 4 लोग उसने देखे थे वही होंगे। फिर वो लेडी कैथरीन और उसकी बेटी से मिलती है। उसे देखकर हैरानी होती है कि डार्सी भी वही होता है और अब उसे पता चलता है कि वो कैथरीन का नेफ्यू है। कुछ देर बाद विकहैम भी वहां पहुंचता है क्योंकि एलिजाबेथ ने उसे बुलाया था ताकि वो अपने ज़ॉम्बी ह्यूमन पीस प्लान के लिए फंड मांग सके। लेडी कैथरीन को ये आइडिया बिल्कुल एब्सर्ड लगता है। वो कहती है ज़ॉम्बीज कभी किसी लीडर की बात नहीं मानेंगे। कॉलिंस बीच में बोलता है बाइबल कहती है एंटीक्राइस्ट मृतकों का नेतृत्व करेगा। डार्सी भी कैथरीन की बात से अग्री करता है। जब विकहैम अपने फादर का जिक्र करता है, डार्सी गुस्से में आ जाता है और गार्ड से कहता है कि विकहैम को बाहर निकालो। एलिजाबेथ डार्सी से कहती है तुम भी उन्हीं ज़ॉम्बीज की तरह हो, बिना इमोशन के, रूथलेस। उसी रात डार्सी अपने गुस्से को शांत करने के लिए काफी देर तक बाहर ट्रेनिंग करता रहता है। एलिजाबेथ को नींद नहीं आती क्योंकि उसकी फ्रेंड जोर से खर्राटे लेती है, इसलिए वो गार्डन में टहलने निकल जाती है। वहां उसे फिर से विकहैम मिलता है जो उसे बताने आया होता है। डार्सी ने बिंगली को कहा था कि जेन सिर्फ पैसों के लिए इंटरेस्टेड है, इसलिए बिंगली से दूर चला गया। विकहैम एलिजाबेथ से कहता है कि वो उसके साथ भाग चले, लेकिन एलिजाबेथ उसे मना कर देती है। जाते जाते विकहैम उसे रिमाइंड करता है कि हिसाब किताब का दिन आने वाला है। नेक्स्ट डे डार्सी एलिजाबेथ से कहता है कि वो उसे हमेशा कम समझता था, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता है। एलिजाबेथ उसे ठुकरा देती है और जेन और बिंगली के साथ जो कुछ उसने किया उसके लिए उसे काफी डांटती है। डार्सी अपने एक्शंस को जस्टिफाई करता है, लेकिन एलिजाबेथ गुस्से में उसे लात मार देती है और उस पर पोकर से हमला करने से पहले कई चीजें फेंक देती है। डार्सी तुरंत डिफेंसिव मोड में आ जाता है और दोनों की बहस एक फुल फ्लेज्ड फाइट में बदल जाती है। पंचेस, किक्स और टेबल पर गिरने के बाद भी आर्ग्यूमेंट चलता रहता है और जब एलिजाबेथ कहती है कि वो कभी डार्सी से शादी नहीं करेगी तो डार्सी वहां से चला जाता है और एलिजाबेथ इमोशनल हो जाती है। कुछ समय बाद एलिजाबेथ को डार्सी से एक लेटर मिलता है जिसमें वो खुद को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि उसका जेन को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, बस उसने बिंगली को मिसेस बेनेट से बचाने के लिए दूर भेजा था। वो ये भी बताता है कि उसे अपने पिता को मारना पड़ा जब वो ज़ॉम्बी बन गया, लेकिन फिर भी उसने विकहैम को उसके हिस्से के पैसे दिए। हालांकि विकहैम बार बार और पैसे मांगता रहा और जब डार्सी ने मना किया तो उसने डार्सी की टीनेज सिस्टर से पैसे के लिए शादी करने की कोशिश की, लेकिन डार्सी ने टाइम पर उसे बचा लिया। डार्सी लेटर में कहता है कि वो एलिजाबेथ की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता है और हार्ट ब्रेक से बचने के लिए अब वो लंदन में ज़ॉम्बी अटैक से लड़ रहा है। एलिजाबेथ जब घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि विकहैम उसकी छोटी बहन लिदिया को लेकर भाग गया है। वो गेस करती है कि शायद विकहैम उसे उसी ज़ॉम्बी चर्च में लेकर गया होगा। उसी रात लेडी कैथरीन एलिजाबेथ से मिलने आती है और कहती है कि अगर वो डार्सी से पहले शादी नहीं करती तो वो डार्सी की शादी अपनी बेटी से करवा देगी। एलिजाबेथ अभी डार्सी को बेटर लाइट में देखने लगी है, लेकिन वो अनश्योर है, इसलिए कैथरीन उसे अपने गार्ड के साथ फाइट करने की चैलेंज देती है। वो आदमी बड़ा और ताकतवर होता है, उसके पंचेस हार्ड होते हैं और वो एलिजाबेथ के हर हमले को ब्लॉक करता है, लेकिन एलिजाबेथ हार मानने से इनकार करती है। जब वो उसका गला दबाता है तब भी वो फाइट करती है और एक पावरफुल किक के साथ उसे गिरा देती है। छत का हिस्सा उसके ऊपर गिर जाता है। कैथरीन अपनी सोर्ड से उसे घेर लेती है, लेकिन एक्सेप्ट करती है कि एलिजाबेथ का जोश इम्प्रेसिव है। उसी वक्त मिस्टर बेनेट कमरे में आते हैं और एलिजाबेथ को लिदिया को बचाने से मना करते हैं क्योंकि वो बहुत डेंजरस है। जेन मदद करने के लिए तैयार होती है, लेकिन एलिजाबेथ नहीं चाहती कि वो जाए क्योंकि उसे फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। कैथरीन कहती है कि वो बेनेट्स की देखभाल करेगी जब तक जेन और एलिजाबेथ बाहर जाते हैं। जब वे ब्रिज पर पहुंचते हैं तो सोल्जर्स उन्हें रोकते हैं और बताते हैं कि लंदन में ज़ॉम्बी आर्मी को रोकने के लिए ब्रिज को सुबह ब्लास्ट किया जाएगा। बहनें इग्नोर करती है और आगे बढ़ती रहती है। दूसरी तरफ बैटलफील्ड में बिंगली एक ट्रेंच में ज़ॉम्बी पर बॉम्ब फेंकता है, तभी एक ज़ॉम्बी उसके स्कार्फ से उसे पकड़ लेता है। लकीली जेन सही समय पर आती है और स्कार्फ काट कर उसे बचा लेती है। नियर बाय डार्सी ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है और देखता है कि ज़ॉम्बी हैंड्स जमीन से बाहर निकल रहे हैं। एक जाइंट ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है, लेकिन एलिजाबेथ टाइमली अराइव्स एंड उसे एक्स से मार देती है। एलिजाबेथ बताती है कि वो लोग एक ज़ॉम्बी सेमेट्री पर खड़े हैं, इसलिए वे जमीन में छुरा घोंपना शुरू कर देते हैं ताकि बॉडीज वापस न उठ सके। बाद में एलिजाबेथ बताती है कि लिदिया उस चर्च में हो सकती है, लेकिन डार्सी कहता है कि चर्च तो 5 दिन पहले जल चुका है और शायद उसकी बहन मर चुकी है।
वो वहां से चला जाता है, लेकिन रिवील होता है कि डार्सी ने झूठ कहा, चर्च अभी भी ठीक है। वो वहां घूमता है और अपोकलिप्स के 4 घुड़सवार ज़ॉम्बीज की भीड़ को लीड करते दिखते हैं। इस बीच एलिजाबेथ देखती है कि बिंगली का ध्यान चर्च वाली रोड पर है, ब्रिज पर नहीं। उसे समझ आता है कि डार्सी ने झूठ कहा और वो अपने घोड़े पर निकल पड़ती है। सैन्य शिविर में एक आदमी पाता है कि किसी ने सारे मरे हुए सैनिकों के दिमाग चुरा लिए हैं। डार्सी चर्च में पिछले दरवाजे से एंटर करता है और देखता है कि लिदिया चेन्स में बंधी है। वो दीवार पर विकहैम की लंदन पर हमला करने की पूरी प्लान देखता है। उसी वक्त विकहैम आता है और डार्सी उसे पैसों के बदले लिदिया को छोड़ने को कहता है, लेकिन विकहैम इनकार करता है और गनफायर शुरू हो जाती है। शोर से ज़ॉम्बीज अलर्ट हो जाते हैं और अंदर घुस जाते हैं। टर्न्स आउट डार्सी ने ही उन्हें हिंसक बनाने के लिए सैनिकों का दिमाग खिलाया था। वो लिदिया को बचा लेता है और उसका घोड़ा खिड़की की बार्स तोड़ देता है ताकि वो एस्केप कर सके। बाहर आते ही डार्सी लिदिया को घोड़े पर बैठाता है और उसे पुल की ओर भेज देता है। फिर वो विकहैम से फाइट करता है और स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है। दूरी पर एलिजाबेथ घोड़े पर सवार होती है और देखती है कि लंदन जला हुआ है। वो लिदिया को देखती है और उसका नाम पुकारती है, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती। ज़ॉम्बी आर्मी उसके पीछे होती है और एलिजाबेथ अपनी तलवार निकालकर लड़ाई शुरू करती है। लिदिया पुल पर पहुंचती है ठीक समय पर ब्लास्ट से पहले। बैक इन दी चर्च फाइट जारी रहती है। डार्सी विकहैम को स्टैब करता है, लेकिन विकहैम ठीक रहता है क्योंकि वो तो पहले से ही मरा हुआ था। उसकी हेट्रेड ने उसे ह्यूमन ब्रेन से दूर रखा। विकहैम कहता है कि 4 घुड़सवार नरक से आए हैं और वो उनका एंटीक्राइस्ट लीडर है। वो डार्सी का गला घोंटने लगता है और उसका सिर काटने वाला होता है। तभी एलिजाबेथ आकर उसकी बाह काट देती है और घोड़े से उसे कुचल देती है। कपल घोड़े पर सवार होकर एस्केप कर जाते हैं और ज़ॉम्बी आर्मी उनका पीछा करती है। जब वो पुल पर पहुंचते हैं तो बम एक्टिवेट हो जाते हैं और बहनों को लगता है कि एलिजाबेथ मर गई है, लेकिन स्मोक क्लियर होते ही एलिजाबेथ मलबे से रेंगती हुई बाहर आती है। वो डार्सी को बेहोश देखती है, उसे किस करती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है। कुछ दिन बाद बिंगली जेन को प्रपोज करता है और वो हाँ कह देती है। डार्सी कोमा से जागता है और कहता है कि उसने एलिजाबेथ को पुल पर आई लव यू कहते सुना था। वो उसे प्रपोज करता है और एलिजाबेथ हाँ कहती है। कपल शादी करता है और कॉलिंस शादी ऑफिशिएट करता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तक, जब तक कि दूर से विकहैम को ज़ॉम्बी आर्मी के साथ आते नहीं देखते। प्लीज सब्सक्राइब टू दी चैनल और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।